हेलो एवरीवन, दिस इज डे 11 ऑफ आवर स्टॉक इंट्राडे सीरीज, जहाँ पे हम स्टॉक्स के थ्रू निफ्टी 500 के स्टॉक्स के थ्रू कैपिटल को ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए रहती हैं एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेड किया नहीं था। एक ये लूपिंग का स्टॉक था जो कि हमने ट्रेडिंग पे कुछ स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे, उसमें से एक लूपिंग था। और हेल्थ सेक्टर जो मैंने देखा था हीट मैप पे, अगर हीट मैप हम लगाएं तो हीट मैप पे हेल्थ सेक्टर उस टाइम पे पॉजिटिव थोड़ा सा दिखा रहा था। अगर हम इसमें हेल्थ सेक्टर या हेल्थ केयर अभी भी देखें तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए मैंने लूपिंग को लिया था। बट क्वांटिटीज़ अभी कम रखी थी यहाँ पे। और एक चीज़ जो फिर से हमें देखने को मिली वो ये कि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी है। अगर आप देखें ये वाली कैंडल, और इसने सिर्फ क्रॉस किया है प्राइस को, बट जो ब्रोकर का चार्ट था मैं उस पर ही ध्यान दे रहा था, उसमें ये कैंडल ने क्लोज दे दिया था और नेक्स्ट कैंडल सीधा गैप डाउन खुली थी। तो एक ये चीज़ मुझे लगा यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है, इसलिए मैंने हाफ लॉट्स का किया था, क्योंकि प्राइस बहुत ही ऊपर था। मतलब कि एक रिट्रेसमेंट जब आ जाता है उसके बाद बाई करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, बट हायर हाइप पे वो भी डायरेक्ट सीधा सीधा जाके बाय करने में थोड़ा सा क्वांटिटीज़ कम हाफ लेता हूँ मतलब। और एक यहाँ पे लिया था, इसको मैंने हाफ ब्रेक इवन पे ही काट दिया। यहाँ कहीं लिया था ब्रेक इवन से पहले, यहाँ कहीं काट दिया था। अब इसका भी लॉजिक हीट मैप पे ही था। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब कि उस टाइम पे अराउंड 10 बजे के बाद मैंने सिंपल सा एक लॉजिक था, कहाँ पे गया, अगर हम हाँ इंडस टावर खोले, यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक पे हमने बाय किया था। एक पुल बैक सेटअप था यहाँ पे, ये जो पुल बैक लिया था यहाँ 1:1 के आसपास प्राइस हमें देखने को मिली। उसके बाद मैंने ब्रेक इवन लगा दिया था, क्योंकि अगर हम हीट मैप देखें तो यहाँ पे एक फाइनेंस सेक्टर आपको दिख रहा होगा। ये आपको मतलब ओवरऑल मार्केट अगर हम देखें तो थोड़ी सी बुलिश भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन मेटल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, फाइनेंस सेक्टर फिर नेगेटिव है, क्योंकि इसके अगर हम देखें तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रेड में है, ग्रीन कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मतलब स्ट्रॉन्ग कोई अभी चल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने उसको ब्रेक इवन कर दिया था 1:1 के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे। और हीट मैप मैं अभी इंक्लूड किया हूँ, जब थोड़ा सा लूजिंग स्ट्रीक बढ़ी है तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक सिंगल पेयर को ट्रेड करता था, जैसे कि फॉरेक्स में गोल्ड वगैरह हो गया या फिर पहले निफ्टी वगैरह करता था। तो मैं सिंगल ट्रेड करता था, और इसमें निफ्टी 500 है, इसलिए मुझे थोड़े से फिल्टर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं एक हीट मैप ऐड किया है। बाकी कुछ मैंने थोड़ा सा टेक्निकल्स अगर देखें तो वी वेब वगैरह मैंने ऐड किया है, सो दैट कुछ थोड़ा सा मुझे हेल्प मिले। देखते हैं कि इससे कुछ हेल्प वगैरह मिलती है या फिर नहीं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया हीट मैप अभी ऐड किया है, तो धीरे धीरे इसकी आदत मुझे लगी नहीं है, तो कुछ गलतियां भी हो रही थी। जैसे कि मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी थी यहाँ पे कि फाइनेंस सेक्टर मैंने देख लिया और उसको मैंने रिलेट किया बैंकिंग सेक्टर से, बट अगर हम देखें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर बाद में मैंने देखा कि अलग था, जो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। बैंकिंग सेक्टर अगर हम इसमें देखें, हाँ ये बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव था, फाइनेंस सेक्टर नेगेटिव था। यहाँ पे जो स्टॉक मैंने लिया था वो फाइनेंस का लिया था, ये मैंने गलती से ले लिया था, क्योंकि मैं बैंकिंग स्टॉक्स देख रहा था। मेरे अगर लिस्ट में देखोगे बैंकिंग स्टॉक अच्छे खासे थे। ये दो बैंकिंग स्टॉक्स थे और उसके अलावा एक और कोई था, ठीक है, पीएनबी भी था, हाँ एक ये भी था, ये भी था, और एक पीएनबी भी था। बट मैं फाइनेंस सेक्टर देख रहा था नेगेटिव है, तो उस चक्कर में मैंने बैंकिंग स्टॉक्स छुए नहीं। लेकिन जब तक मैंने ध्यान दिया कि बैंकिंग स्टॉक्स अलग हैं, मतलब इसमें जो बैंकिंग स्टॉक्स के अलग से वो है ब्लॉक है, तो तब मैंने ध्यान दिया कि बैंकिंग तो पॉजिटिव है, वही चीज़ मुझे देखने को मिल रही थी। अगर वो चीज़ शायद मैं पहले ध्यान देता तो मैं यहाँ कहीं एंटर करने की कोशिश करता। इसमें तो एंटर नहीं हो पाता, आईडीबीआई में एंटर हो जाता। हाँ इसमें कहीं जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो यहाँ कहीं मुझे एक एंट्री देखने को मिल जाती, जो कि बहुत अच्छा खासा अपसाइड गया है। बट ठीक है, ये चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं इंक्लूड करके, क्योंकि मुझे ऐसा और अभी तक प्रॉब्लम ये थी। अभी तक मैं जो ट्रेड करता था वो सिंगल पेयर करता था, जैसे कि फॉरेक्स में गोल्ड हो गया या फिर बिटकॉइन हो गया, और उनकी मुझे सारी चीज़ें याद रहती थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, डेली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, वीकली क्या चल रहा है। बट जब से स्टॉक्स वगैरह मैंने पहले ही आपको बताया कि स्टॉक्स वगैरह में अभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं फ्रॉम बेसिक ये सीरीज़ बना रहा हूँ। और इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट फील्ड सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 500 स्टॉक्स होते हैं। उसके बाद टाइम भी मैंने इसका 1 घंटे ही रखा है, सुबह का 9:15 से 10:30। तो थोड़ा सा पहले फिल्टरिंग करना एक नया स्टेप मेरे लिए बन चुका है, मतलब कि स्टॉक्स को फिल्टर करना, बस में ट्रेड करना। अगर मुझे दो स्टॉक पता हो कि इन दो ही में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। जैसे कि मैं गोल्ड वगैरह करता हूँ, तो गोल्ड वगैरह लाइव आके देख सकते हैं, मेरी चीज़ें वगैरह सारी प्लान आउट रहती हैं।
ठीक है, कि कहाँ से सेल और सारे जैसे कि ट्रेड्स वगैरह देखें तो वो सारे सही रहते हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ पहले मैंने ये चीज़ लगा कि शायद फ़िल्टर आउट जल्दी हो जाए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं इम्प्रूवमेंट करते-करते ही शायद चीज़ें समझ आएँ। और बाकी थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ये चीज़ लगा कि स्टॉक्स को फ़िल्टर करना है एट सिंगल टाइम, मतलब कि तो मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं। अब इन चीज़ों का मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है, तो धीरे-धीरे देखेंगे कैसे इनको यूज़ सही से कर पाएँगे, या फिर ये नेगेटिव ऐड पॉइंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। बाकी जर्नल मैंने जो आपको बताई थी मेंटेन करने को, जर्नल वगैरह मैंने सारे मेंटेन किए। आज की मैंने अभी डाली नहीं है, ठीक है। आज का एक अपडेट कर दूँगा जिसमें हाफ लॉट्स ही लिए हैं, और अगर देखा जाए तो अराउंड अगर लूजिंग स्ट्रीक देखें तो 2, 4, 6, 7, 8 8 स्टॉक्स, मतलब 8 ट्रेड्स लगातार लॉस में हैं। बट अगर हम इस चीज़ को भी देखें कि अ, टोटल लॉस कितना हुआ, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1300, 1400 और 15, 1600, ठीक है, एक आज का भी जोड़ के 1600 का लॉस हुआ है। बट अगर हम देखें एक ट्रेड जो हम आरआर के हिसाब से लेते हैं नॉर्मल, उस पर कॉन्फिडेंस वाला, उसमें 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होता है। मतलब कि अभी भी ये चांस है, अभी भी मान लो हाफ मंथ बचा हुआ है, उसके बाद भी अगर मैं 2 से 3 ट्रेड फुल क्वांटिटी जो भी नॉर्मल सेटअप पे लेता हूँ वो लूंगा, तो उसके बाद भी ये सारा का सारा लूजिंग स्ट्रीक सिर्फ 2 स्टॉक्स, मतलब 2 ट्रेड से ही रिकवर हो जाएगा। बट और फिर बाद में मैं कोशिश करूंगा कि इन लॉसेस को कम कैसे करना है। अभी मैं बस फोकस कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो भी प्लान कर रहा हूँ, वो कहीं ब्रेक इवन के ऊपर पहुंच पा रहा है या फिर नहीं, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में है कि या फिर नहीं। उसके बाद मैं प्रॉफिट की तरफ थोड़ा सा देखूंगा कि कैसे मैं अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कम कर सकूं लॉस के, और उसके बाद मैं लॉस कट डाउन करूंगा। फिर उसके बाद जब लॉस कट डाउन हो जाएंगे उसके बाद मैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ये जर्नल करूंगा। तो मतलब स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम चीज़ करते हैं, जो मैंने फॉरेक्स इंडस्ट्री में किया, मतलब कि फॉरेक्स वगैरह गोल्ड वगैरह में मैंने यही सारी चीज़ें स्टेप्स किए थे। बट द थिंग इज़ कि उसमें मैंने सिर्फ एक पेयर ही मास्टर किया था, ठीक है। उसको मैंने दिन रात देखा है, तो मुझे पता रहता है वो कैसे मूव करता है, कितना मूव करता है, तो वो एक चीज़ डिफर करती है। बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर कुछ ऐसा लगा कि शायद थोड़ा और टाइम लगेगा तो फिर देखते हैं सीरीज़ वगैरह का। बट हाँ, जो भी रहेगा मैं पूरा पूरा इसमें अपडेट करूंगा, क्योंकि मैं फ्रॉम स्टार्टिंग सीरीज़ डाल रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी ट्रैक करना आगे से आसान रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।